क्या भारत में अब संतों का अपमान सामान्य बात हो गई है? इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता का अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा है, तब तब उसने धर्म की मर्यादा को कुचलने का दुस्साहस किया है। उसने सबसे पहले धर्म और सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की है। लेकिन आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। लेकिन याद रहे, कंस ने मां देवकी के बाल पकड़े हुए थे। कंस का अंत हुआ व दुर्योधन ने द्रौपदी मां के केस को खींचे थे, तो महाभारत का युद्ध हुआ और धनानंद ने चाणक्य की शिखा का अपमान किया था। तो क्या हुआ था उसके बाद? समूल वंश का नाश, समूल साम्राज्य का विनाश हुआ था। आज तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर सनातन धर्म के सर्वोच्च पद शंकराचार्य के साथ जो हुआ है, वो सिर्फ एक संत का अपमान नहीं है, बल्कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर सीधा ये प्रहार है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक घटना की बात को नहीं करेंगे, आज हम चीर फाड़ करेंगे उस राजनीति की जो संतों को सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करना जानती है। आज हम बात करेंगे उन 5 बड़े कारणों की जिनकी वजह से ये शंकराचार्य सत्ता की आंखों में खटके जा रहे हैं। क्या यह वाकई राम राज्य है या एक नया भय राज्य है? चलिए सच का सामना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज के माघ महीने में जो हुआ है उसने पूरे देश को शर्मसार करके रख दिया है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो राम सेतु बचाने से लेकर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने तक संघर्ष किए जा रहे हैं, उनके साथ पुलिस का दुर्व्यवहार। आज प्रयागराज की पावन धरती पर जो हुआ है वो सिर्फ एक संत का अपमान नहीं है, बल्कि वो हर उस सनातनी के माथे पर प्रहार है जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहने वालों पर भरोसा करते हैं। क्या ये राम राज्य है या ये वो भय राज्य है? जहां सवाल पूछना अपराध है, आज बात होगी उस ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की, जिनकी चोटी पकड़ने का दुस्साहस इस तंत्र ने किया है। जहां जय श्री राम का नारा लगाने वाली सरकार के राज में सनातन धर्म के सर्वोच्च स्तंभ ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को संगम स्नान से रोका जाता है, उनके शिष्यों की चोटी को पकड़ा जाता है, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ धक्का मुक्की होती है और प्रशासन कहता है कि साबित करो कि तुम शंकराचार्य हो। 24 घंटे का नोटिस थमा दिया जाता है। क्या अब सत्ता तय करेगी कि धर्म के सिंहासन पर कौन बैठेगा? जो सरकार हर मंच से सनातन का ठेका लेती है, क्या वो अब संतों की आवाज से इतना डर गई है कि उनके शिष्यों की चोटी पकड़कर उन्हें घसीटा जा रहा है? इससे पहले कि हम आज की प्रयागराज की उस घटना की कालिक को देखें और उस पर आए, यह जानना भी जरूरी है कि यह अपमान आखिर किसका हुआ है। यह जानना जरूरी है कि आखिर ये महानुभाव कौन है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने राम सेतु को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जब सरकारें राम सेतु को तोड़ने पर आमादा थी, तब इन्होंने ढाल बनकर उसे बचाया। गंगा मां को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करवाने के लिए इन्होंने सड़कों से लेकर अदालतों तक लड़ाई को लड़ा। ये वो हैं जिन्होंने गंगा मां को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने के लिए सड़कों पर आंदोलन को किया और जीत को हासिल किया। लोग हमेशा भूल जाते हैं कि लेकिन प्रयागराज हाईकोर्ट में शास्त्र सम्मत गवाही देकर भगवान राम के अस्तित्व और मंदिर के पक्ष में फैसला करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रयागराज हाईकोर्ट में शास्त्र सम्मत गवाही देकर राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करने वाले महापुरुष को क्या आज अपने ही घर में प्रमाण देना होगा? आज भारत गौ के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। महाराज जी ने संकल्प लिया है कि जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता है, वो चैन से नहीं बैठेंगे। जो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, क्या उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक होगा? आंकड़े कहते हैं कि गौ में देश दूसरे नंबर पर है। जब एक संत इस कड़वे सच को आईना दिखाकर सत्ता को करता है तो उसे दबाने की साजिशें शुरू हो जाती हैं। वही आज प्रयागराज में हुआ।
सवाल यह है कि जो व्यक्ति धर्म के लिए इतना ज्यादा लड़ रहा है उसे प्रशासन फर्जी बताने की हिम्मत आखिर कैसे कर सकता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन के लिए खपा दिया है। मौनी अमावस्या का दिन और लाखों की भीड़ और आस्था का सैलाब, लाखों लोग डुबकी को लगा रहे थे, लेकिन जब शंकराचार्य जी अपने 200 शिष्यों के साथ पालकी पर सवार होकर निकले तो उन्हें रोक दिया गया। प्रशासन की नजर में एक शंकराचार्य खतरा बन गए। प्रशासन का तर्क भीड़ बहुत है कि पैदल जाओ। उन्हें संगम स्नान से रोका गया, बहाना बनाया गया कि भीड़ ज्यादा है और पैदल चलिए। शंकराचार्य कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, वो सनातन परंपरा के राष्ट्रपति के समान है। उनके प्रोटोकॉल का अपमान करना यहाँ पर पूरी परंपरा का अपमान करने जैसा है। महाराज जी का आरोप है कि यह उनकी साजिश थी। पुलिस ने ब्रह्मचारियों और महिलाओं को पीटा, लेकिन मैं यहाँ पर कोड ये करना चाहूंगा कि ये सिस्टम आखिर आपने रखा ही क्यों है। सबसे पहले तो आप ये वीवीआईपी कल्चर को बंद कर दो। मैं तो यहाँ पर यह कहना चाहता हूं कि हिंदू जो दिन रात, वे हिंदू जो शाहरुख खान से नफरत करते हैं, हिंदू मुसलमान को क्या करते हैं, मैं कह रहा हूं कि यदि शाहरुख खान यहाँ पर प्रयागराज आ जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, को वीवीआईपी होंगे और उनको सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रोटोकॉल मिलेगा। तब चाटुकार बस जो आज तक विरोधी था वो आज उनके लिए पूजनीय होगा। ये सब यहाँ पर दोगल्लापन है। और जो इसका विरोध करता वो बीजेपी का या सनातन का नहीं होता, वो देश विरोधी होता या सनातन का विरोधी होता, देश होता इत्यादि होता। ये उनके लिए है जो आज शाहरुख खान को समय समय पर कोस कर अपने हिंदू नेता होने का ढोंग और रोटी सेक रहे हैं। खैर छोड़ो, मैं अपने टॉपिक में वापस आता हूं। लेकिन क्या एक 70-80 साल के बुजुर्ग संत और उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की करना ही मर्यादा है? पुलिस की लाठियां संतों की पीठ पर नहीं, सनातन की परंपरा पर पड़ी हैं। ब्रह्मचारियों और महिलाओं को पीटा गया। क्या ये वही भाजपा सरकार है जो धर्म का ठेका लेती है? आज संतों की आवाज से सत्ता क्यों थरथरा रही है? क्या असहमति को कुचलना ही नया सुशासन है? विरोध सिर्फ यहाँ पर बाहर नहीं है। अपमान इतना बड़ा था कि खुद सत्ता के भीतर से यहाँ पर बगावत की चिंगारी उठने लगी। बीजेपी नेता सुनील भरला ने डंके की चोट पर यह कहा कि शंकराचार्य का अपमान सनातन का अपमान है। योगी जी के अहंकार का गोला इस बार सीधे हिंदुत्व के तिलक पर गिरा है। कुल मिलाकर योगी सरकार के अहंकार का गोला इस बार सीधे हिंदुत्व के माथे पर वहां गिरा है जहां तिलक लगाया जाता है। स्वामी जी हमेशा से सत्ता की आंखों में किरकिरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सच बोला करते हैं। इसलिए केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब होने का मुद्दा यानी कि गोल्ड स्कैम, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर प्राचीन मंदिरों को तोड़ा जाना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय अधूरे मंदिर पर शास्त्र सम्मत की आपत्ति, जोशी मठ में भूदशाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल, शायद यही उनका गुनाह है। आज प्रयागराज में उन्हें संगम स्नान से रोका गया, उनके बुजुर्ग संतों और बच्चों को धक्का दिया गया। क्या यह राम राज्य है या भय राज्य है, जहां सवाल पूछना अपराध बन गया है और असहमति को कुचलना परंपरा बन गई है? जब आप राजा को आईना दिखाते हैं तो राजा आपको फेक घोषित करने की कोशिश को करता है। आज प्रशासन ये पूछ रहा है कि साबित करो कि तुम शंकराचार्य हो। जिस पीठ पर पट्टाभिषेक 2022 में हो चुका, जिसे वसीयत और परंपरा का समर्थन प्राप्त है, उसे 24 घंटे का नोटिस देना क्या यह हास्यास्पद नहीं है? दुख इस बात का नहीं है कि शासन यहाँ पर दमन कर रहा है, दुख इस बात का है कि समाज का एक हिस्सा, विशेषकर कुछ चाटुकार ब्राह्मण, अपने ही संत का उपहास उड़ा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए एक संत के अपमान पर परिहास कर रहे हैं। याद रखना, चोटी पकड़कर अपमानित करने का बदला चाणक्य ने कैसे लिया था। जिस चोटी और तिलक की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने शीश दिया, आज उसी चोटी को प्रयागराज की पुलिस सरेआम खींच रही है। और विडंबना देखिए, शासन उनके हाथों में है जो खुद को यहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर
और हद तो तब हो गई जब मेला प्राधिकरण ने उन्हें नोटिस भेजकर पूछा कि साबित करो कि तुम शंकराचार्य हो। यह वैसा ही है जैसे कोई सिपाही देश के राष्ट्रपति से यहाँ पर उसकी पहचान को पूछे। मुगल काल में भी शायद ऐसा कुशासन नहीं रहा होगा जहां संतों की चोटी पकड़कर खींचा जाए और समाज वहां पर मौन रहे। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जब ब्राह्मण और गाय का अपमान होता है तो प्रभु को अवतार लेना पड़ता है। प्रभु ने अवतार ब्राह्मणों, गायों और संतों के हित के लिए लिया था। आज तीनों यहाँ पर संकट में है, लेकिन आज तो संतों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। क्या हम मुगल काल से भी बदतर दौर में जी रहे? अगर आज भी हिंदू और खासकर ब्राह्मण सत्य के साथ नहीं खड़े हुए तो ये दुशासन की शक्तियां हमें टुकड़ों में बांटकर राज करेंगी। प्रशासन नोटिस भेजकर यहाँ पर पद पूछ रहा है, जबकि पट्टाभिषेक यहाँ पर 12 सितंबर 2022 को ही हो चुका है। क्या सुप्रीम कोर्ट के लंबित मामलों की आड़ में आप एक संत की साजिश रचेंगे? क्या घाटों की सफाई और सुरक्षा के नाम पर संतों को लहू लुहान किया जाएगा? अगर आज भी ब्राह्मण और हिंदू संगठित नहीं हुए तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज चोटी पकड़ी गई है, कल अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। शंकराचार्य जी आज भी धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि माफी। सत्ता का अहंकार माफी मांगता नहीं, लेकिन सनातन का इतिहास जानता है कि जब संतों का श्राप लगता है तो बड़े बड़े सिंहासन धूल में मिल जाया करते हैं। सत्य, धर्म और गौमाता के लिए समर्पित जन समुदाय आज भी गुरुदेव के साथ अडिग खड़ा है। ये लड़ाई किसी राजनीति की नहीं है, ये लड़ाई भारत की प्राचीन गुरु परंपरा की रक्षा की है। अगर आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगे कि जब धर्म के सर्वोच्च आचार्य का अपमान हो रहा था तब आप आखिर कहां थे? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह नारा सिर्फ लगाने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। लेकिन याद रहे, कल्याण तभी होगा जब अधर्म के खिलाफ आवाज उठेगी। अगर आप भी मानते हैं कि संतों का अपमान देश का अपमान है तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि अगर आज आप चुप रहे तो कल बोलने के लिए कोई संत ही नहीं बचेगा। सत्य परेशान हो सकता है और पराजित नहीं हो सकता है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय हिंद, जय सनातन, भारत माता की जय।